हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है चाल, दूरी, समय अर्थात स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा लॉजिक फंसता है इसमें। ये आज हमारा 13वां वीडियो है। सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर इस वीडियो में आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बता दिया, ये हमारा आज का 13वां वीडियो है इस सीरीज का, सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन का। इसका मतलब जाहिर सी बात है, इससे पहले और भी 12 भाग बन चुके हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज चाल, दूरी, समय में हम तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इस चैप्टर को बनाने के लिए या इस चैप्टर से संबंधित सवाल को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उन्हीं जो कॉन्सेप्ट है उससे आपका पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी तरह से घुमा ले, वो बनेगा और डेफिनेटली निश्चित रूप से बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का है चाल, दूरी, समय। ठीक है, चाल, दूरी, समय में मेन जो चीज होता है ना, ये हमारा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय एकदम कॉमन चीज है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम नॉर्मल सा चीज है ये, है ना। इतना ही बस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो बात को। एक आता है औसत चाल, हवा बना लिए हैं, औसत चाल को एकदम हवा बना लिए हैं, डर के मारे एकदम, अरे ऐसा रहेगा तो ऐसा रटना पड़ता है। कुछ नहीं रटना पड़ता भाई, कुछ नहीं रटना पड़ता, एकदम सामान्य सी चीज है वो। इतना बड़ा कोई ये नहीं है कि डरावना चीज नहीं है कि इसको ऐसा रटेगा तो ऐसा आएगा तो ऐसा करना पड़ता है। ये सब रटने का जमाना आप छोड़ दो, एकदम आसान से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। एक होता है औसत चाल, आना ही रहता है। ठीक है, औसत चाल का मुख्य उद्देश्य है, और ये जो मुख्य उद्देश्य क्या है, औसत चाल का मतलब है कुल दूरी बटे कुल समय। सर ये चाल बराबर दूरी बटे समय और कुल दूरी दोनों को तो सेम सेम दिख रहा है। अरे भाई, अगर किसी चीज को हिस्से हिस्से में चलोगे अलग अलग, ये क्या है आपका चाल, चल रहे हो, है ना, निश्चित टाइम में निश्चित दूरी। कभी कभी क्या होता है, थिरक थिरक के चलते हैं, मतलब आधा बस से चलेगा, आधा ट्रेन से चलेगा, आधा पैदल चलेगा। तो दूरी अलग अलग तय किया ना, अलग अलग चीजों के माध्यम से, तो इसीलिए उसको अलग अलग निकालना पड़ता है। इसीलिए कुल दूरी बटे कुल समय दिखना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि मोटरसाइकिल में चलेगा, साइकिल में चलेगा, पैदल चलेगा, अलग अलग उसका स्पीड रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसमें क्या है, सामान्य ये चाल बराबर दूरी बटे समय में एक में चला, मोटरसाइकिल में चला तो पूरे मोटरसाइकिल करेगा। समझ रहे हो बात को। इसमें तो कभी गया अलग स्पीड से, आया अलग स्पीड से, इस तरह से दिया रहता है अलग अलग। ठीक है, तो इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कुल दूरी में कुल समय को क्या करना है, भाग करना है, केवल इतना जान लो। अब देखो, औसत चाल से संबंधित आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, एक तो रहेगा आपका दूरी समान,
ठीक है, दूरी समान रहेगा, चाल भिन्न रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा है समय समान, चाल भिन्न। ये दूसरा कैटेगरी का उसी में। एक रहेगा दूरी भी अलग, चाल भी अलग। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दूरी भिन्न रहेगा, चाल भिन्न रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो सब में चाल क्या है, अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक में दूरी समान, एक में समय समान, और एक में क्या है मेरी, दूरी भिन्न है, दूरी अलग अलग है। बात समझ में आ गया। इतने प्रकार के ही आपके क्या बनेंगे। अब इसमें करना कुछ नहीं है भाई मेरे, देख लो, जब दूरी समान रहेगी, अगर आप अलग अलग चाल से चलोगे, इसका मतलब आपका समय अलग अलग आएगा। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब मुद्दा रहेगा समय निकालना, और उस समय को जोड़ देना है, और टोटल दूरी को क्या कर लेना है, भाग कर लेना है। ये चाल का रोल बीच में खत्म हो जाएगा। ये चाल का रोल केवल समय निकालने के लिए, समझ रहे बात को। और उसी को सूत्र के माध्यम से चलोगे तो ये आ जाएगा 2 गुणित यू गुणित वी बटे यू धन वी। ये 2 के लिए है, एक बार अलग जाएगा, एक बार अलग स्पीड से आएगा, वो आपसी वाला जानते हो, कॉमन क्वेश्चन। 3 वाला रहेगा तो 3 यू वी डब्ल्यू बटे एक भाई को छोड़ देना है, 2 2 के जोड़ी में लिखो, यू वी वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू। बस ये 2 के लिए है, 3 के लिए। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखो भैया क्या लिखा है, समय समान। समय समान रहेगा, ठीक है, समय आपका बराबर है, इसका मतलब क्या रहेगा, अलग अलग दूरी निकालोगे, दूरी अलग अलग आएगा ना भाई। समय एक ही समय में चल रहे हो, अलग अलग चाल से चल रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दूरी अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग दूरी निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, और समय से क्या कर लोगे, भाग कर लोगे। इसका सीधा सीधा आएगा मेरा u प्लस वी बाई 2, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बाई 3। बात खत्म। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दूरी भी अलग है, चाल भी अलग है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, समय अलग अलग निकालोगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, समझ रहे हो बात को। फिर दूरी को अलग प्लस करोगे, और समय भी अलग आएगा, क्योंकि दूरी तो अलग ही है, समय तो अलग है। समझ में आ गया, सब दूरी को मिलाओगे, सब समय को मिलाओगे, बात खत्म। तो कहाँ कहाँ क्या क्या दिया रहेगा, तो अलग से क्या निकालना है, जो तीसरा लाइन है ये निकालना है आपको, और यही चीज निकाल के इसमें इसी में क्या करना है आपको, रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक बार एक वाला है जल्दी पहुंचने वाला। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जल्दी पहुंचना। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, स्पीड, स्पीड बढ़ा दिया, जल्दी पहुंच गया, साथ ही साथ कम कर दिया तो ये क्या है, स्पीड बढ़ा दिया, चाल बढ़ गया, चाल बढ़ेगा, क्या होगा, जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, चाल मतलब स्पीड कम होगा, देर होगा, ये वाला प्रश्न बनेगा। क्लियर हो गया। तो बस यही छोटे छोटे सवाल बनते हैं, और कुछ नहीं रहता है। आपको मुद्दा केवल आपको मैं ठीक है फार्मूला बता दिया हूं, लेकिन आप बेसिक कैसे समझना है आपको इन्हीं बातों में ध्यान रखना है। मूल ये है और ये है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक, ध्यान से समझ लो, सुन लो। क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसमें बोला है एक बस ने स्थान ए से अपनी यात्रा प्रारंभ की। देखो मैं कोई भी सूत्र अलग से दिमाग में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, जो बेसिक बता दिया वही है। क्या किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझो, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 1 आवर में कितना, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 80 मिनट तक चला, 80 मिनट माने, तो इसको ऐसा समझो 60 मिनट में, 1 घंटा माने 60 मिनट में 40 किलोमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया। 80 मिनट में ए से बी पहुंच गया, ए से पहुंच गया बी, तो क्या हो गया मेरा, चाल बराबर दूरी, क्या है मेरा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, चाल दिया है, रख दो 40, ठीक है, समय दिया है
रख दो, कितना आ गया मेरा 80। ठीक है, और बटे में क्या रखोगे 60 रखोगे। 60 क्यों रखोगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो तिया दो चौके 160 बटे कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। यदि अब इतना ही दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, मतलब जो 40 के स्पीड से चल रहे थे, है ना, अब दूरी मिल गया मेरे को, ये दूरी मिल गया। अब इसी दूरी को क्या करना है, चाल वृद्धि करने पर, ठीक है, चाल में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिए, कितने का 10 का। तो नया चाल, अब नया चाल हमारा कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस कहानी खत्म। आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। रख दो दूरी, दूरी तो वही है जिसके बारे में यहाँ ए से बी चला है। ठीक है, तो 160 बटे कितना रखोगे 3, बटे में क्या करोगे 50। चलिए ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल हो गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 16/15। ये घंटे में आ रहा है, आंसर मिनट में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 16/15 कॉन्सेप्ट 60 मिनट कर लो, गुणा करोगे 60 से, 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 16 चौक 64 मिनट। कितना मिनट लगेगा भाई मेरे 64। देखो मैं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाया नहीं हूं। ठीक है, आप एकदम हवा बना लेते हो, डर बना लेते हो केवल, और कुछ नहीं है। ठीक है, केवल गुणा भाग करने जाना है, जो बोल रहा है समझते जाओ आप। एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ठीक है, देख लो कोई बात नहीं। ए है, ए है, ए से कहा गया है, बी में गया है, कितने की स्पीड से गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो बी से ए वापस आ जाता है, बोल रहा है। अब वापसी आ रहा है कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसको जरा गौर कर लो, ए से बी गया और बी से ए गया, मतलब यहां पर क्या है तुम्हारा, दूरी समान है, चाल अलग है। क्या बोला है, औसत गति। तो औसत के लिए क्या बताया था मैं, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या बताया था, कुल दूरी बटे कुल समय। ये मेन यही है ना। अब उसको आप रट के बना सकते हो कि दोनों को गुणा करो, डबल करो, फिर जोड़ दो, बटे में कर दो। ये वो तो फार्मूला है। मुद्दा क्या है वो समझो आप। यहां पर गया तो अलग टाइम लगेगा, क्योंकि अलग स्पीड से गया, आएगा तो अलग टाइम लगेगा। ठीक है, उसको पहले बेसिक से बता देता हूं। फार्मूला तो रट के कोई भी बना देगा, उसका बड़ा बात नहीं, लेकिन अगर बेसिक में बनाना है तो कैसे समझोगे। देखो, जाने का समय, जाने का जब गया तो उसको T1 मान लो। क्या होता है, दूरी पता नहीं है तो उसको क्या मान लो, x। चलिए x बट्टे में कितना कर लो 120। आने का T2 मान लो, दूरी तो उतना ही है, कितने के स्पीड से आया है 80। ठीक है, दोनों को मिला देना। तो यहां पर मेरे को देखो औसत गति, भाई मेरे कुछ नहीं होता, औसत गति, गया भी x आया भी x, कितना हो गया मेरा 2x, बटे क्या हो जाएगा x बटे 120 प्लस x बटे 80। दोनों के पास x कॉमन है, निकाल लो। 1/120 प्लस 1 कितना हो गया 80। x से x क्या हो गया कैंसल, देख लो, दोनों का लघुत्तम ले लो, तो यह आ जाएगा मेरा 80 धन 120 बटे 80 गुणित 120। इसीलिए तो ये ऊपर आ गया, देखो फार्मूला में फिटिंग हो गया, जो अपन लगाने वाले थे वही तो आ गया ना। ये 1 2 1 2 0, 2 से 2 कैंसल, और 12 अट्ठे कितना हो गया 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बस खत्म। आखिर वही मैं फार्मूला वही लगाने वाला था, 2u बटे u धन v। देखो कॉन्सेप्ट में रखोगे तो भी वही फिटिंग हो रहा है, 2u u प्लस v। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। और कोई पटवारी वाले एग्जाम में आया वो देख लो, बेसिक सबसे बेस्ट है भाई, नहीं तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फार्मूला रटना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा है, 3 कारों की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात दिया है, मतलब अलग अलग स्पीड से चल रहा है, बोल रहा है कितना बोला है
3:4:5। ठीक, बढ़िया बात है। प्रत्येक के द्वारा दूरी समान है। ठीक है, दूरी समान है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, दूरी समान है मतलब क्या है, अब देखो चाल ये कम चल रहा है, 3 माने कम, उतना ही दूरी चलना है। जो कम स्पीड से चलेगा उसका समय ज्यादा लगेगा। उल्टा, तो उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहां पर लिख लो आप समय का अनुपात। चलिए, या फिर एक काम करता हूं, सब में x दूरी दे देता हूं। ठीक है, चलिए समय का अनुपात निकालो। अब इतना अब ये हो रहा है, रटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। दूरी सबके लिए बराबर है बोल रहा है, तो दूरी बटे 4 माने x/3। ठीक है, अनुपात, समय का अनुपात बोला है ना, फिर x/4 अनुपात x/5। सबके पास x है, कट जाएगा। उसी को मैं बोलता कि इसको उल्टा कर लो, तो समझ में नहीं आता, रटवाने टाइप का लगता। अब खुद ही दिख रहा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब ये बटा वाला अनुपात है, इसको सरल अनुपात में बनाना है, तो अनुपात समानुपात में पढ़ा दिया हूं, नहीं देखे हो वीडियो देख लो। क्लियर है? क्या करना होता है, नीचे वाला जो भी रहेगा उसका लघुत्तम सबके साथ गुणा कर दो। 3, 4, 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 60 आएगा। तो कर लो भैया 60 सबके साथ गुणा। ये देखो 60 गुणित 1/4 और 60 गुणित 1/5। 3 का 20 बार में, 15 बार में, और ये 12 बार में आ जाएगा 20:15:12। बात खत्म, कहानी खत्म। देखो इत्मीनान से, असिस्टेंट ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर 2018। बात समझ में आ गया? क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो। यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति 130 किलोमीटर 65 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 180 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, उसकी औसत गति क्या है। देखो यहां पर अलग दूरी को अलग चाल से, फिर अलग दूरी को अलग चाल से, तो 2 बार अलग अलग दूरी है, तो दूरी तो टोटल करना पड़ेगा। चाल दिया है लेकिन समय नहीं दिया है, तो चलिए इसी को आपको समझना पड़ेगा। देखो पहले 130 किलोमीटर था, कितने के स्पीड से भाग रहा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर और 180 गया, कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बात को जरा समझो, 1 घंटे में 65 जा रहा है, एकदम देखो सामान्य सा चीज है। इसीलिए बोलता हूं रटने का कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई, रटने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यहां पर निकाल लो आप समय, है ना। 1 घंटे में 65 किलोमीटर जा रहा है, 130 माने उसका डबल, माने कितना घंटा लग जाएगा, 2 घंटे। यहां अलग इस दूरी को लिए 2 घंटे यूज किया। 60 के स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में 60 जा रहा है, 180 जाना है, कितना टाइम लगाएगा, 3 घंटे। अब देख लो दोनों टोटल दूरी और टोटल समय, तो यही तो औसत गति है भाई। अब उसको रटोगे, इसको इससे डिवाइड करो, उसको उससे डिवाइड करो, अरे कुछ नहीं करना है भाई, एकदम पहले बेसिक से समझो कि क्या बोलना चाह रहा है। पहले 130, फिर बाद में 180, पहले 2 घंटा लगाया, फिर बाद वाले को 3 घंटे लगाया, बस। और क्या, कहानी खत्म करो। कितना आ गया, 310 बटे में कितना, 5 करके कितना आया, 5 छक्का 30, 5 दूने 10, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कुल 310 को 5 घंटे में किया, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा था, 65। भले अलग अलग स्पीड से चला, लेकिन औसत देखते हैं, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक जो आपको दिख रहा है वो लगेगा। ठीक है, ये देखो हवाई जहाज लोग आ गए, यात्रा कर रहे हैं, इसमें 2 नहीं 3 लोग हैं, वो भी अलग अलग हैं। समझ रहे हो बात को? चलो भैया आप वैसी काम कर लो, 3 बार इसका, 3 बार बनाओ 3 कॉलम। ये देखो अलग अलग, पहले कितने का, सेम है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसीलिए तो बोलता हूं रटने का कोई काम मत करो आप, कोई काम नहीं है रटने का भाई मेरे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भैया, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बंदा 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोलना चाह रहा है 2500 को
एक घंटे में 500 स्पीड से चल रहा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 500। भैया बताओ 2500 को चलने के लिए कितना समय लेगा? सबका अलग अलग समय निकाल लो। ये 5 घंटा लेगा यार, 5×5 = 25 ना। ये 400 के स्पीड से चल रहा है, मतलब एक घंटे में 400 किलोमीटर जा रहा है। 1200 को चलने में कितना टाइम लगेगा? 4×3 = 12, 3 घंटे। ये 250 के स्पीड से चल रहा है, 500 को कितने में जाएगा? भैया 2 घंटा। और क्या, सबको इसको जोड़ लो, ये 3 अलग समय है, 3 दूरी है, बात खत्म। औसत चाल, कोई बड़ी बात थोड़ना है। बस हवा बनाते हैं, रटते हैं, इसीलिए हमको हवा समझ में नहीं आता। प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है समझ ही नहीं पाए रहते हैं। बस चालू होते हैं, मुंह डायरेक्ट चालू हो जाते हैं। यार कौन सा फार्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं इसमें, जो बनेगा भाई कहाँ से? पूरा एकदम कैलकुलेशन चलने लगता है दिमाग में। 2512 3705 कितना हो गया? 3705 4200 बटे 5 3 8 और 2 कितना हो गया? 10। कितना आ गया भैया मेरा? 420 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कोई चीज को पहले इत्मीनान से पढ़ो। दुनिया में गणित कोई भी चीज बनाओ, आपको 4 ही चीज करनी है, प्लस माइनस गुणा भाग। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड हमारा क्या दिया? 2018 वाले पेपर में आया हुआ है। फिर देखो क्या बोल रहा है ये। अमन बिंदु ए से 8 बजे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करता है, ठीक है। 2 घंटे बाद मोहित बिंदु ए से 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से या गति से चलना प्रारंभ करता है। मोहित अमन को कितनी प्रारंभिक दूरी से पकड़ लेगा? ठीक, अब यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है और थोड़ा लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। ये लॉजिक ये कहता है कि बिंदु ए है, यहां से मेरा अमन भी चल रहा है और यहीं से मेरा कौन चल रहा है भाई? मोहित भी चल रहा है। दोनों चल रहे हैं भैया। बस फर्क क्या है? फर्क क्या है? 8 बजे चलना प्रारंभ किया बोल रहा है, ठीक है। 2 घंटे बाद माने 10 बजे। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये देखो 36 के स्पीड से, ठीक है। यहां मोहित को नीचे लिखता हूं ताकि समझ में आएगा इसको, ठीक है। चलिए मोहित को हटा देते हैं अपन। यहां पर देखो अमन कितने के स्पीड चल रहा है, देखना प्रश्न बनाता ही गजब का है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, माने एक घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है। 2 घंटे बाद कौन चालू किया है? मोहित, ठीक है। कितने के स्पीड से? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 54। अब भाई एक काम करो, देखो यहां पर ये क्या हुआ? 2 घंटे निकल चुका। 2 घंटे मतलब कितना जी? 72 किलोमीटर ना। ये 2 घंटे में जब 72 चल गया, ठीक है, 72 में अमन पहुंच गया। यहाँ पर एक नया चीज बनाता हूं, यहाँ पर देख लो, ये मोहित चालू किया है और अमन है वो क्या हो गया? 72 किलोमीटर पहुंच गया है, ठीक। अब ये अमन है कितने के हिसाब से भाग रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 36 चल रहा है। अब मोहित 54 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मोहित हर एक घंटे में कितना एक्स्ट्रा चल रहा है भैया? कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? 18 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। ये मात्र 36 चलेगा तो ये 18 चलेगा, और इसी गैप को भरना है। जैसे ही गैप को भरोगे, समझ रहे हो बात को? जैसे ही गैप को भरोगे अमन और मोहित क्या हो जाएंगे? एक साथ मिल जाएंगे भैया, ठीक है। तो इस गैप को भरने के लिए जितनी देर मोहित को चलना पड़ेगा, तो 18 के लिए 1 घंटा लगा रहा है, तो 72 किलोमीटर को दूरी को भरने के लिए कितना की जरूरत पड़ेगी? 4 घंटे की जरूरत पड़ेगी। मतलब 4 घंटे में, ठीक है, मोहित जब चला उसके 4 घंटे बाद, याद रख लो, मोहित जब चला उसके 4 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। मतलब 54 के स्पीड से, क्योंकि मोहित बाद में चल रहा है, 54 के स्पीड से कितने घंटे तक चलेगा? 4 घंटे तक चलेगा है। और ये कितना हो गया? 4 चौक 16 का 6 हासिल आया है, 4 5 6 20 और 1 21, मतलब 216 किलोमीटर चलने के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। कितनी आसानी से देखो बन गया, समझ रहे हो बात को? इसी में समय पूछता है
इसको कई तरीके से बना सकते हो आप, समझ रहे हो बात को, कई तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम सामान्य तरीके से मैंने बता दिया है। ठीक, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल। चलिए यहां पर और एक और होता है, ठीक है, उसमें आप जाओगे तो दिक्कत पैदा करेगा, फिर उसको आपको पूरा फार्मूला रटवाना पड़ेगा एक्स वाई जेड। समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक गाड़ी का पहिया है भैया, इसका व्यास दे दिया है मेरे को 28 सेंटीमीटर। व्यास देखो, थोड़ा रेखा गणित भी आ गया है। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितने बार घूम जाता है ये? 100 चक्कर। ठीक है, स्पष्ट है? ठीक, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो गाड़ी की चाल क्या होगी। गाड़ी की चाल होती है भैया दूरी बटे समय। चाल जब भी पूछा दूरी बटे समय, ठीक है, मतलब 1 मिनट में ये 100 बार घूम जाता है, तो सबसे पहले एक बार घूमने में, एक बार घूमने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा मेरा? 2 पाई आर, परिधि, जो कि परिधि है 2 पाई आर। ठीक है, या पाई गुणित डी बोल लो, डी डायमीटर दिया हुआ है। चलिए पाई का मान होता है 22/7 गुणित, ये कितना दे दिया? 28, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 22 चौक कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये एक बार में 88 घूमता है, एक बार घूमेगा तो 88 सेंटीमीटर। वैसे ही ये है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में मेरा कितने बार घूम जा रहा है? ये 100 बार घूम जा रहा है। ठीक है, एक बार घूमा तो 88, वैसी 1 मिनट में कितने बार घूम जा रहा है? 100 बार। तो 88 गुणित 100 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में देखा जाएगा तो 1 मिनट में 88 मीटर। तो प्रति मिनट के हिसाब से जो जितना दूरी तय कर रहा है वही तो उसकी स्पीड हो गई ना। तो चलिए स्पीड इक्वल टू क्या हो गया मेरा? दूरी 88 मीटर बटे 1 मिनट में तय कर रहा है, तो 88 मीटर प्रति मिनट हो गया ये, जो कि हमारा कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लो भैया, प्रश्न कितना हो रहा है वो भी देखना है हमको, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां चल रहा है। 10 कंप्लीट करना है। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने स्कूल, चलिए ये होम हो गया और ये स्कूल हो गया, कितने के स्पीड से भाग रहा है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 5 मिनट देर हो गया। ठीक है, 5 मिनट क्या हो गया? लेट। चलिए लेट लिख दिया मैंने। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती, अब वो स्पीड बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, क्या हो रहा है? 10 मिनट क्या हो रहा है? अर्ली, जल्दी पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप? उसके घर से स्कूल की दूरी, तो भैया दूरी तो बदलेगी नहीं। दूरी बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। चलिए मतलब पहले भी दूरी वही था, दूरी पहले भी पहले स्पीड में और दूरी बाद वाले स्पीड में, दोनों दूरी तो समान है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। ठीक, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। लेकिन चाल अलग था, समय अलग था। बराबर चाल 2 गुणित समय 2, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, अब देखो एक बार 5 मिनट ज्यादा है, एक बार 10 मिनट जल्दी है, तो यहां पर एक काम कर लेंगे, वास्तविक समय लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एक वास्तविक समय ले लेते हैं, मैं उसको ले लेता हूं टी। तो टी से 5 मिनट ज्यादा कितने के स्पीड से जा रहा है? देखो 4 का स्पीड था, 5 मिनट लेट हो गया मतलब ज्यादा समय लिया है, तो गुणित
अपना वास्तविक समय टी था, उसमें प्लस 5/60 कर लो। सर 5 दिया 60 क्यों कर रहे हैं? 60 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और आपका जो समय है 5 और मिनट है, इसलिए मैं बटे 60 करके उसको घंटे में बना दे रहा हूं। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, चाल दूसरे बार में चाल कितने का चल रहा था? 5 गुणित समय बताइए। समय हमारा इस बार 10 मिनट जल्दी हो गया, मतलब जो वास्तविक समय है उससे 10 मिनट कम, माने 10 बटे कितना लेना है अपन को? 60, क्योंकि 10/60 मतलब उतना हमारा समय कम लगा। ठीक है, चलिए इसको आप गुणा कर सकते हैं, दोनों के साथ कर लीजिए गुणा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 4t धन 5 चौक 20/60 बराबर 5t ऋण 5 धाम 50/60। ये टी वाला इधर जाएगा, ये ऋण वाला इधर आके धन बनेगा। 50 और 20 कितना हो गया? 70/60 हो जाएगा। 5t में 4t गया, खाली टी बचेगा। ठीक, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये जो समय आ रहा है वो घंटे में आ रहा है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये जो टी आ रहा है ना, टी बराबर 7/6 ये घंटे में है। सर दूरी पूछा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान में है हमारे। अब देखो, इस टी के मान को ये वाले पक्ष में रखो दूरी, तो चलिए दूरी 1 बोलूं चाहे दूरी 2 बोलूं। दूरी 1 बराबर 4 गुणित समय टी के जगह में कितना रखोगे? 70/60 रख दो। 7/6 लिखो या 70/7, प्लस में कितना रखोगे? 5/60। बात खत्म। चलिए 4 गुणित ये बताओ कितना आ गया मेरा? 75 बटे में कितना? 60। 4 एकम 4, 4 का 15 बार में 15 एकम 15 पछे कितना किलोमीटर आ गया भैया? 5 किलोमीटर। देखो RI वाले पेपर में आया 2017 वाले। ठीक है, कितने इत्मीनान से। बस मुद्दा आपको समझना था कि यहाँ पर क्या चीज को बराबर, कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों के संबंध को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है। आपको यही बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा छोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि और कमल बिंदु वाई से यात्रा कर रहे हैं जो कि 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना दूर है? वाई से यात्रा कर रहे हैं। अब यहां से कितने किलोमीटर की दूरी पर है बोल रहा है? 40 किलोमीटर। ठीक है, जो कि एक्स है। एक निश्चित गति से यात्रा करते हुए रवि वाई तक पहुंचने कमल की तुलना में 1 घंटा अधिक समय, देखो वही आ गया। ठीक है, कमल की तुलना में 1 घंटा ज्यादा समय लेता है। यदि रवि अपनी गति दुगनी कर देता है, ठीक है, तो वह बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए कमल से 30 मिनट कम समय लेगा। ठीक है, कमल से, तो यहां पर आदमी को कमल बता दिया गया है ना। जैसे यहां पर बोला उसने, तो इससे 10 मिनट ज्यादा या 5 मिनट ज्यादा, उससे 10 मिनट कम, वही वाला काम यहां पर करना है। बस आप पहले क्या ले लो? रवि की चाल ले लो। रवि की चाल यहां पर क्या ले लें अपन? एक्स तो दे ही दिया है, तो दूसरा कुछ ले लो। रवि की चाल को आप ले लो, क्या ले लो? एस ले लो। ठीक है, एक्स तो पहले से यूज हो गया है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखो, दो दो घटना है। वास्तविक समय टी ले लो। वास्तविक समय क्या मान लीजिए? टी मान लीजिए। ठीक, पहले भी उसी दूरी को गया है, बाद में भी उसी दूरी को जा रहा है, तो दूरी 1 बराबर दूरी 2, सेम कॉन्सेप्ट रखना है। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा? चाल 1 गुणित समय 1 बराबर चाल 2 गुणित समय 2। कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदलेगा, बस वहां पर दूरी पूछा था, यहां पर समय पूछ रहा है। ठीक, अच्छा यहां पर स्पीड पूछ रहा है, कोई बात नहीं, स्पीड पूछ रहा है। चलिए क्या हो रहा है? रवि की चाल कितनी थी? एक्स। क्लियर हो गया? समय, समय क्या हो रहा है? 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। 1 घंटा ज्यादा मतलब वास्तविक समय से 1 ज्यादा, तो +1। फिर क्या हुआ? चाल को डबल कर दिया, डबल चाल से चलने लगा, दुगना कर दिया। ठीक है, यहां पर अच्छा एस लिया है हमने, एस ले लीजिए इसको।
x के बजाय s ले लेते हैं। चलिए ठीक है, समय हमारा इस बार क्या लगने लगा, अब समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, 30 मिनट कम लग रहा है। 30 मिनट माने आधा घंटा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले लिया मैंने एस, ये आ गया मेरा डबल एस। ठीक है, अब ये आ गया टी माइनस 1/2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 30 मिनट। 30 मिनट को लिखते हैं आधा घंटा, इसीलिए लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए एस दोनों तरफ है, कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, दो दोनों के साथ गुणा होगा तो आएगा t+1 बराबर 2t। ठीक है, कितना, 2t। और उसके पश्चात क्या है हमारा, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास 2 पहुंच गई। ठीक है, अब हमारे पास दूरी है, देख लो ये दूरी कितने का है, ये 40 का है, बराबर। ठीक है, समय देख लो, समय चाल निकालना था ना, यहां पर चाल देख लो, ये पहले वास्तविक वाला है चाल, तो चाल को ले लो एस। समय कितना है मेरा t+1, t+1 माने 2+1 3 आ जाएगा, तो एस बराबर कितना हो गया, 40/3। 13 तिया 39, 1/3। तो 13 सही 1/3 क्या हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बिल्कुल। देखो एकदम इत्मीनान से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। ठीक है, अब ये हमारा देख लो भैया, जबरदस्त प्रश्न है ये भी। क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए, कितना प्रश्न हो गया उसको अपन देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न हमारा आज का अंतिम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंतिम है। समय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, रेलगाड़ी अभी और आएगा, रेलगाड़ी में आपको अलग से और कॉन्सेप्ट मिलेगा, चाल दूरी से ही संबंधित उसका। देखो वो भी चाल दूरी संबंधित प्रश्न है। ठीक है, लेकिन उसका रेलगाड़ी में अलग अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें लंबाई उसको पार कर लेती है, इसको पार कर लेती है, सब आएगा भी। ठीक है, क्या लिखा है, दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। चलिए बिंदु ए ले लो। ठीक है, यहां पर कार 1 और कार 2 दो कार है। ठीक है, कितने मिनट के, 12 मिनट के अंतराल से। चलिए ये पहला है मेरा निकल चुका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हो रहा है भैया देख लो जरा, फिर क्या हुआ, यहां पर बोल रहा है विपरीत दिशा के बिंदु बी से, इधर कोई बिंदु बी है उसके विपरीत में, वहां से क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ किया। पहला कार निकल गया भैया, इधर ये व्यक्ति अपना क्या हो गया, रेंगना चालू हो गया इसका, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है, ठीक 12 मिनट बाद वो निकला है, मतलब दूसरा वाला 12 मिनट बाद, मतलब 12 मिनट में तय की गई दूरी। ठीक है, 12 मिनट में क्या हो रहा है जी, तय की गई दूरी। ठीक, ये कार देख लो, कार कितना दूरी तय कर रहा है, कार द्वारा ना, C1 द्वारा, कार 1 द्वारा है, कार आगे निकला है भैया। चलिए क्या हो जाएगा मेरा देख लो, 20 गुणित 12/60, 5 बार में ये कितना हो गया मेरा, 4 किलोमीटर चला गया, माने ये 4 किलोमीटर आगे आ गया भैया। C1 कितना दूरी आ गया, 4 किलोमीटर आ गया है, ये भी अपना चल रहा है। ठीक है, यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में मिलता है। ठीक है, मतलब जो मेरा कार 1 है और कार 2 है, दोनों को कितने मिनट के अंतराल में मिल रहा है, बोल रहा है 10 मिनट के अंतराल में। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो फिर क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति की गति क्या है, तो उस व्यक्ति की गति क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे कितना होता है, समय। ठीक है, तो चलिए यहां पर 10 मिनट का अंतराल देख लीजिए।
10 मिनट का अंतराल दिया हुआ है, मतलब 10 मिनट उसको C1 से C2 तक पहुंचने में आ रहा है। C1 से क्या जी, C2 तक पहुंचने में मेरे को उसको क्या मिल लग रहा है, 10 मिनट। ठीक है, ये 4 किलोमीटर चल चुका है, देख लो ये। ठीक है, कितना चल चुका है भाई मेरे, 4 चल चुका है ये, 4 किलोमीटर। चलिए ठीक, तो ये आ गया मेरा दूरी बराबर चाल गुणित समय भी लिख सकते हैं अपन। ठीक, तो ये जो 4 किलोमीटर है, ठीक है, उसके बाद ये 4 किलोमीटर का जो गैप है अब निकल रहा है, ध्यान से देख लो। वो बंदा 4 किलोमीटर की दूरी को क्या करेगा, पार करेगा, कितने कितने में, 10 मिनट के अंतराल में। तो चलिए रख दीजिए 4 बराबर, ठीक, दूरी चाल, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल मैंने मान लिया x, गुणित समय कर लीजिए, गुणित में क्या कर लीजिए, समय कर लीजिए। समय हमारा कितना आ गया है, 10 मिनट, माने 10 बटा कितना, 6, 10। ठीक है, कितना आ गया मेरा, देख लो 12 मिनट और एक्स्ट्रा, 12 मिनट है ना यहाँ पर, देखो 12 मिनट का भी है, याद रख लेंगे। यहाँ पर देख लो 12 मिनट पहले वो निकला था, उस बात को भी हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है भैया। क्लियर हो गया कि नहीं, देख लो उसी को इत्मीनान से इसे समझिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, वो हमारा क्या दिया है उसको जरा ध्यान से देखेंगे, 12 को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 12 मिनट वो क्या हो चुका था, पहले निकल चुका था। ठीक है, 12 मिनट वो क्या हो गया था अपना, पहले निकल चुका है वो, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 20 धन x। ठीक है, 20 धन x माने 20 के स्पीड से वो चल ही रहा था। ठीक, देखो जब क्या होता है ना, विपरीत दिशा में चलते हैं, मेरी बात को समझो। यहां पर एक आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक और सापेक्षिक। जब विपरीत दिशा में हो, सुन लो, विपरीत दिशा में हो जाए, ठीक है, विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। ठीक, तो ये जो मेरा चाल कितने का था कार का, 20। ठीक, ये वाला थोड़ा सा इसको रद्द करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपेक्षिक और सापेक्षिक गति होती है, याद रख लो। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जब कोई चलता है, इधर देखो कार चल रहा है इधर, और क्या हो रहा है, आदमी चल रहा है इधर। ठीक है, ये लोग कितने के स्पीड चल रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये भी तो आ रहा है, वो भी तो जा रहा है ना भाई, दोनों तो आ रहे जा रहे हैं ना। ठीक है, अब उसके बाद इसकी मैंने गति कितनी मान ली, x। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा x, जो कि मेरा क्या है, चाल, बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मेरी कितनी हो जाएगी भैया, जो यहाँ पर ये गैप है ना 4 किलोमीटर का, C1 और C2 के बीच में। ठीक, तो वही तो 4 लेना है आपको। कितना लेना है आपको, 4 ले लेना है। बात समझ में आया कि नहीं आया, उसी दूरी को तो क्या करना है, कवर करना है। तो ये आ जाएगा मेरा 4, अब बट्टे में समय कितना मिनट लग रहा है, देख लो 10, तो 10 बटे कितना कर लोगे, 60, क्योंकि 10 मिनट में दिया हुआ है, 0 से 0 कैंसल। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 20 धन x बराबर 6 चौका 24, और इस तरह से x का माना जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही जबरदस्त प्यारा सा क्वेश्चन था भाई मेरे, बहुत बेहतरीन। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो पटवारी वाले परीक्षा में आया भैया 2019 में। ठीक है, आप अपेक्षित गति सापेक्षिक गति याद रखिए, जब दोनों एक सेम दिशा में रहेंगे तो चाल घट जाती है। अब देखो भाई, मैं इधर भी एक जने बंदा इधर भी चल रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो दोनों ये दूरी को तय करने के लिए है कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा, कम समय कब लगता है, जब चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब इसीलिए चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो ये हमारा आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो अगले बार अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।